बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? लें जी बच्चों, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.12। ये आप लोगों के सामने नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे भी हमने फैक्टर ही बनाने हैं, फैक्टराइज करना है द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो नीचे सवाल दिए हुए इनको फैक्टर करना है, लेकिन फैक्टर करना है किस तरीके से? ये तरीका लिखा हुआ है, मिडल टर्म ब्रेकिंग। जो दरमियान वाली रकम होगी ना, उसको हमने तोड़ना होता है। अब वो कैसे होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखें, पहला सवाल देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 है, x का स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 6 है। तो ये जो सिंगल x वाली रकम है ना, इसको हमने क्या करना है? इसको हमने तोड़ना है। तोड़ना इस तरह से है कि इसके दो हिस्से बना लेने हैं, और रूल ये होगा कि वो जो दोनों हिस्से बनेंगे उनको ज़रब दें तो ये 6 आए, और उनको जमा करें तो वापस यही 5 जो है ये बन रहा हो। ठीक है, अब देखें कैसे होगा। ये जो 5x है ना, पहली रकम को तो हम लिखते हैं ना ऐसे ही, अगेन बराबर का निशान ज़रूर लगाया करें। x का स्क्वायर लिखें। अब देखें 5 है ना, तो 5 को आप लिखें 3x और साथ लिखें 2x। अब देखें ना, ये 3 और 2 मिलके 5 हो जाते हैं ना। ठीक है ना, 3x और 2x को जमा करवा रहे हैं तो 5x बनता है। लेकिन अगर आप इनको ज़रब देते हैं 3 2 बार, तो वो क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। ठीक है, साथ ही x और x ज़रब हो के x का स्क्वायर होता है, वो असल में ये यहाँ से आता है। असल रूल ये होता है कि आपने ये जो एंड वाली रकम है और ये जो पहली वाली रकम है, इनको ज़रब दे लेना होता है। तो ये देखें क्या बनता है, 6x की 2। ठीक है, तो ये देखें, इनको अगर आप ज़रब देंगे तो वो भी 6x की 2 आएगा। तो ये एक तरीका होता है कि आपने देखें इसको आपने सही फैक्टर बनाए हैं कि नहीं, उसके सही जो पार्ट्स हैं वो बने हैं कि नहीं। तो 5x की जगह पे आपने इस लिख देना है 3x और 2x, और आगे जो है वो 6 को वैसे का वैसे ही लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास 4 रकमें हो गई हैं, तो आपने फिर क्या करना है? बराबर का निशान लगाना है। अब पहली 2 में देखें क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें देखें x कॉमन आ रहा है, दोनों रकमों के पास x मौजूद है, तो वो आप कॉमन ले लें। इसका x का स्क्वायर है, एक x बाहर चला जाएगा तो एक सिंगल x जो है वो रह जाएगा। बाकी इधर जो ये वाली रकम है, अब यहाँ क्या बच गया? x तो चला गया ना, तो यहाँ पे 3 रह गया, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। इसी तरह आगे चलें तो अगली जो ये दोनों रकमें हैं, यहाँ पे देखें 2 के टेबल में 6 आता है, तो 2 को कॉमन ज़रूर हमें लेना चाहिए। तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे 2 निकल गया तो खाली x रह गया। और आगे चलें तो 2 कितने बार 6 होता है? 3 बार 6 होता है। तो ऐसे करके अब देखें, ये जो है x प्लस 3 इधर भी बना है, x प्लस 3 इधर भी बना है, तो ये फिर कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि x प्लस 3 इस वाली रकम के पास भी है और इस वाली रकम के पास भी है, दूसरी वाली के पास भी। तो आप क्या करेंगे? दोबारा बराबर का निशान लगाएंगे और आप कहेंगे कि हमने x प्लस 3 को कॉमन लेना है, x प्लस 3 को बाहर निकाल देंगे। तो जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे इस जगह पे x रह गया खाली, क्योंकि x प्लस 3 तो जा चुका है, और ये वाली जो रकम है यहाँ से भी x प्लस 3 जा चुका है, तो खाली 2 रह जाएगा। तो ये देखें प्रॉपर जो है ये फैक्टर्स हमारे बन गए। ठीक है, 2 रकमें आ गई हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये है इसका तरीका। ये 2-4 सवाल अब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको क्लैरिटी इसमें आ जानी है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ज़रा देख लें कि ये कैसे हुआ है। यहाँ पे भी ज़रा गौर करें, x का स्क्वायर है प्लस 10x है और साथ 24 है। अब 10 के पार्ट्स बनाने हैं, 10 के ऐसे पार्ट्स बनाने हैं कि प्लस करें तो वापस 10 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो 24 आए। तो देखें, मैं आपके सामने बनाता हूँ, आप भी ज़रा माइंड में लाएं अब कि क्या हो सकता है। सो मैं एक लिखूँगा x का स्क्वायर प्लस, मैं इसको लिखूँगा 6x और साथ इसको लिखूँगा 4x। तो क्या ख्याल है, 6 और 4 मिलके 10 होते हैं, और 6 4 बार कितना हो जाएगा? 24 जो कि ये है। तो देखें बिल्कुल सही बन गया। तो बस यही चीज़ आपने आइडिया रखना है कि मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बन जाए, और ऐड करें तो वापस वही 10 जो पहले था वही आ जाए। तो इसका मतलब ये सही बने हैं। अब आप दोबारा जो है इनका कॉमन लेना शुरू कर दें। पहले वाले में x ही आ रहा है कॉमन, तो एक x रह गया। देखें स्टेप्स अब आगे से वही है, और यहाँ सिर्फ जो है वो 6 रह जाना है क्योंकि x चला गया बाहर। आगे चलें तो देखें 4 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 4 कॉमन ले लें और 4 6 बार 24 हो जाएगा। सही हो गया। अब फिर वही कि x प्लस 6 इधर भी है और इधर भी है, तो x प्लस 6 आपने कॉमन ले लेना है।
तो फिर ज़ाहिर है कि पीछे जो चीज़ें बच जाएंगी उनको आपने लिख लेना है। इधर से x बच गया, इधर से +4 बच गया, तो आप लिख दें x + 4। तो ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन दूसरा जो है ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख दिया है, x का स्क्वायर -15x है और +56 है। अब 15 के पार्ट्स बनाने हैं, 15 का एक पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है कि आंसर जो है मल्टीप्लाई करें तो 56 आए। अब मेरे ज़हन में आ रहा है 8 और 7। 8 और 7 देखें कितना होता है, 8 और 7 मिल के 15 हो जाता है, और 8 और 7 को ज़रब दें तो 8 7 ज़र कितना होगा, 56। सो देखें ये बन गया। तो ये थोड़ा सा ना माइंड में थोड़ी वर्किंग जो है वो करनी पड़ती है। अब देखें मैं लिख रहा हूँ उसको -8x और -7x। देखें दोनों के साथ माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि देखें -8 और -7 कितने बनते हैं, -15 बनते हैं, क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे तो जमा होंगे ना, 8 और 7 मिलके 15, और माइनस की अलामत वही, यानी वापस वहीं पे आए, -15 पे ही आए। ठीक है। और जब आप देखें ज़रब देते हैं 8 और 7 को तो 56 हो जाता है, लेकिन 2 माइनस मिलके प्लस भी हो जाते हैं। ज़रब में 2 माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, तो वो अगला पार्ट भी सही बन जाता है। तो इसका मतलब ये जो 8 और 7 वाला फैक्टर है वो हमने ठीक बनाया है। अब अगला काम आसान हो जाता है, क्योंकि मेन काम ये है, अगर आपने ये फैक्टर सही बना लिए हैं, दो जो पेयर सही बन गया है, तो फिर आगे से काम वही है जो हर सवाल में होता है। आपने x कॉमन लेना है। देखें एक x रह गया है, इधर से एक x चला गया तो सिर्फ 8 रह गया। यहाँ पे जरा एक नई चीज़ है जो आपने ध्यान रखनी है कि अब देखें आप कॉमन लेने लगे हैं, 7 के टेबल में 56 आएगा तो आपने 7 को तो कॉमन लेना ही लेना है, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो फिर माइनस लाजमी कॉमन लें। ये हर सवाल में आपने करना है, क्योंकि अभी तक हमने जितने सवाल मैंने किए हैं हर एक में ऐसे ही करना होता है, तब आपका आंसर सही आता है। तो माइनस ज़रूर कॉमन लें, माइनस भी कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया जी, x रह गया। अब चूंकि यहाँ प्लस था और आपने माइनस ज़बरदस्ती कॉमन लिया है तो फिर ये साइन चेंज हो जाना है अंदर। और 7 कितने बार 56, 8 बार, तो यहाँ 8 लिख लें। और अब देखें सवाल के सही होने की पहचान ये होती है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये दोनों सेम आने चाहिए। तो ये सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं। तो आखिरी जो अगला स्टेप होगा क्या होगा कि हमने x -8 को कॉमन ले लेना है, ब्रैकेट लगानी है, तो पीछे जो रह जाएंगे x और -7 इन दोनों को आपने लिख देना है। तो ये हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। अब 4 पे भी थोड़ा गौर करें, 40 होना चाहिए और हमारे पास सिर्फ रकम छोटी सी 3 है। अब 3 के पार्ट्स बनाने बैठ जाएंगे तो वो तो बड़ा, वो क्या बनेगा, 2 और 1 और 3 कैसे बनेगा। तो हमें इस तरह का जब सवाल नज़र आए ना तो यहाँ माइंड में लाया करें कि एक रकम बड़ी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल एक रकम हो जाए 10, यहाँ मैं साइड पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल जी एक रकम मेरे पास 10 है, तो 10 में से क्या माइनस करें कि 3 आ जाए, 7 माइनस करें। 10 में से 7 निकालें तो 3 बनता है, लेकिन 10 ज़रब 7 करेंगे तो वो तो 40 तो नहीं बनेगा, 70 बन जाएगा। तो 10 ना करें, थोड़ी छोटी अमाउंट करें। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं, हम एक रकम ले लेते हैं 8 और एक रकम ले लेते हैं 5। अब देखें 8 और 5 में कितना फ़र्क है, 3 का, यानी 8 में से अगर 5 निकालें तो 3 आ जाता है, ये वाला ठीक हो गया। और 8 और 5 को ज़रब दें तो 8 5 पर कितना होता है, 40 भी हो जाता है। तो ये ज़रा हम लिखेंगे, देखें ज़रा और बेहतर आपको क्लैरिटी आएगी। आप देखें ये जो असल हमारा जमा का 3 है ये प्लस है, ठीक है ना, प्लस है इसके साथ। तो हम ये जो बड़ी रकम है ना, 5 और 8 में बड़ी कौन है, 8 है ना, तो हम 8 को रखेंगे प्लस का 8x, और ये जो 5 है इसको रख देंगे माइनस का -5x, और आगे से -40। अब देखें 8 में से 5 निकालें तो यही 3 आता है, और 8 और 5 को ज़रब दें तो 40 ही आएगा, और माइनस का 40 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाते हैं। तो ये ज़रा ध्यान रखना है कि रकम वो बेचारी छोटी सी थी तो उसके पार्ट्स क्या बनाने थे, तो फिर वो यही होता है कि एक बड़ी कर लेते हैं एक छोटी कर लेते हैं। 8 में से 5 निकाल लें तो इस तरह से। अब आगे काम फिर वही है सारा कि आपने पहली 2 में से कॉमन लेना है, x कॉमन लिया तो फिर पीछे क्या रह गया, उसके साथ 8 रह गया, जैसे पहले करते आ रहे हैं। और यहाँ से भी देखें 5 कॉमन आना है, 5 के टेबल में 40 आता है, लेकिन साथ माइनस है तो ज़रूर माइनस कॉमन लें। तो फिर क्या रह गया, पीछे x रह गया, माइनस कॉमन हो चुका है, तो ये जो दरमियान वाला माइनस है अब इसने चेंज हो जाना है, प्लस हो जाना है, और 5 8 बार 40। और फिर देखें x + 8 सेम हो रहा है, तो जब सेम हो रहा है तो x + 8 आपने कॉमन ले लेना है और ब्रैकेटें लगानी है, और पीछे जो बच गया है x - 5 उसको लिख लेना है। तो ये हमारा आंसर बन गया।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। यहाँ पे देखें रकम है 4x की 2 जमा 8x जमा 3। देखिए अभी तक जो हमने सवाल किए थे ना, वहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई चीज़ नहीं थी। अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर के साथ रकम आ रही है। अगला जो सवाल नंबर 6 है उसमें भी एक्स स्क्वायर के साथ ये कोई रकम 4 आ रही है। तो हमें फिर क्या करना होता है कि ये 4 है इसका और ये जो 3 है, इन दोनों को ज़रब दे लेते हैं। तो कितना बनता है ये, रफ अमल में आप लिख लें 4 3 बार 12। ठीक है। अब क्या है कि ये जो दरमियान वाले के एक पेयर हमने बनाना है, जोड़ा बनाना है, वो ऐसा हो कि ज़रब दें तो 12 आए, लेकिन प्लस माइनस करें तो वापस वहीं 8 पे आ जाए। तो 8 भी हो और 12 बने तो मेरे ख्याल में ये बन जाता है 6 और 2। ये देखें आप लोग ज़रा गौर करें कैसे बन रहा है। 4x की 2 पहली रकम वैसे ही लिखी, ये जो 8x है इसको तोड़ना है ना, तो इसकी जगह हम लिख रहे हैं 6x और 2x, क्योंकि देखें 6 और 2 मिलके 8 हो रहे हैं ना, वापस वहीं पे आ रहा है। ओके हो गया। और इन दोनों को ज़रब दें तो 6 2 बार देखें 12 भी बनता है। तो इसका मतलब अब ये ठीक बन रहा है, सही है। तो ये याद रखना है, जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई चीज़ आ जाए उसको हमने साइड वाली के साथ ज़रब दे के रख लेना होता है, और उसको देखना होता है कि वो जो आपने जोड़ा बनाया है ज़रब दे के वो चीज़ आए। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब आगे काम वही है सारा जो पिछले सवालों में करते आ रहे हैं। कॉमन लेना है पहली 2 रकमों में से। 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 2 लिखें, और एक x भी दोनों के पास है, x भी कॉमन ले लें। तो यहाँ 2 बार 4 तो 2 रह गया, और एक x रह गया क्योंकि एक x बाहर जा चुका है। 2 3 बार 6 और x तो बाहर उसका जा चुका है। अब देखें इन 2 रकमों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हमें 1 कॉमन लेना होता है। ये याद रखना है, छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर लेना है। तो 1 कॉमन लेने का असर उस पर कोई नहीं पड़ेगा, अंदर वही रकम रहेगी जो है, यानी 2x और 3 वैसे का वैसा ही वो आ जाएगा। और देखें फिर वही, ये ब्रैकेट वाली चीज़ ये ब्रैकेट वाली चीज़ सेम आ रही है। तो आखिरी जो स्टेप होना है उसमें हमने यही करना है कि ये जो 2x और 3 है इसको कॉमन ले लेना पहले, और जो पीछे रह गया है ये वाला 2x और +1 इसको आपने लिख लेना है। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 5। आगे आ जाए 6 वाले में। यहाँ पे भी यही करना है। ये जो 4 है इसको ज़रब देनी है, इसके साथ तो है ही कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ ना हो वहाँ 1 होता है। तो 4 1 ज़र क्या होता है जी, 4 होता है। अब ऐसा पेयर बनाना है कि ज़रब देंगे तो 4 आए, लेकिन प्लस माइनस करें तो वापस 5 पे जाए। अब ज़रा गौर करेंगे कि कैसे बनता है। ओके, 4 लाना है ना ज़रब दे के, तो 4 एक बार 4 हो जाता है। 4 को 1 से ज़रब दें तो 4 एक बार 4 होता है, और 4 और 1 मिलके 5 भी हो सकता है। तो 4 और 1 ही होना चाहिए, यानी हम लिखेंगे -4 और इसके साथ xy है ना, तो xy को लिखें, और -1 और उसके साथ भी xy को लिख लें, और आगे ये जो हमारा +y² है इसको लिख लेते हैं। अब देखें 4 1 ज़ार 4 भी हो गया, जो कि होना चाहिए था मल्टीप्लाई में, और -4 और -1 -5 भी हो जाता है। तो ये सही फैक्टर बन गए हैं। अब कॉमन लेना शुरू करते हैं। पहले 2 में क्या कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है दोनों के पास, और x भी आ रहा है। तो एक x जो है यहाँ से बच जाएगा, और 4x जाके तो उसका सिर्फ y बचेगा। ओके, अब यहाँ देखें माइनस आ रहा है ना, तो मैं माइनस ज़रूर कॉमन लूँगा, और y भी दोनों के पास है, तो y कॉमन ले लेते हैं। अब क्या बच गया, यहाँ पे x बच गया खाली, और जो प्लस है उसने माइनस हो जाना है क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज हो जाता है, और एक y रह जाएगा। अब फिर दोबारा से चेक कर लें कि ये दोनों देखें सेम है, x - y सेम है, तो x - y को कॉमन ले लिया, x - y हो गया, और साथ क्या रह गया जो बाकी है, 4x और -y, 4x - y। तो लो जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या है जी, यहाँ देखें 10x का स्क्वायर है, -13xy है, और -9y² है। तो पहली रकम के साथ 10 है और लास्ट वाली के साथ 9 है, तो 10 9 बार कितना होगा, 90। और देखें माइनस भी साथ है, तो वहाँ कहीं साइड पे लिख लेते हैं जी, -90 हमने बनाना है। ठीक हो गया, ज़रब दे के 90 लेके आना है। अब यहाँ पे है 13। अब फिर ये देखें छोटी रकम है, आप 6 और 7 करेंगे या 8 और 5 करेंगे तो वो 90 तक नहीं हम पहुंच पाएंगे। 8 5 बार 40 होता है। तो ये वही सीन है कि जहां आपने एक रकम बड़ी करनी है और एक छोटी करनी है। 13 से ऊपर लेके जाएं।
फॉर एग्जांपल 15 कर लें। अब 15 करेंगे तो लेकिन साथ आपको फिर 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 15 में से 2 निकालें तो 13 बनते हैं। लेकिन 15 2 बार कितना होता है 30, ये बड़ा थोड़ा है, इसको ज़्यादा करें। ठीक है, 15 से छोड़ के 17, 18 पे मेरे ख्याल में करके देख लेते हैं, ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। 18 करेंगे तो साथ दूसरी रकम क्या रखेंगे, 5 रखनी चाहिए, है ना, क्योंकि 18 में से 5 निकालने तो 13 बनते हैं ना। तो इनको ज़रा दे के देखें, 5 8 बार 40, 0 लगा 4 असल, 5 एकम 5 और 4 9, देखें 90 बन जाता है। ये मैंने अंदाज़ा लगाया, मुझे बिल्कुल नहीं था पता पहले क्या आना है। ठीक है, तो ये इस तरह से करके ना ज़रा 2-4 दफ़ा करके देखना पड़ता है कि क्या बनेगा। अब देखें, एक हमारे पास 18 होना है, एक 5 होना है, तो पहले तो ये 10x की 2 को तो हम लिख लेना। अब देखें, हमारा जो असल है वो 13, वो मनफी का है, तो हमने इन दोनों में से जो बड़ी है उसको माइनस रखना है, यानी 18 को आप माइनस रख लें, -18, लेकिन साथ जाहिर है वो XY आना है। और ये जो दूसरा 5 है उसको जमा रख लें, क्योंकि ये देखें मैं आपको बताता हूँ कि 18 माइनस का है, 5 जमा का है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो फिर मनफी होते हैं ना। तो 18 में से 5 निकालेंगे तो 13 आएगा, और बड़ी रकम की अलामत यानी माइनस जो है आप लगाएंगे तो देखें ओरिजिनल वही आ जाता है। और बाकी ज़रत देने से तो आ ही रहा था 90, और माइनस भी साथ आ रहा है, मनफी जमा मनफी होता है, तो -90 भी बन रहा है। तो फिर ये बिल्कुल सही जो है हमारे उसके पेयर जो है वो बन गया, जोड़ा बन गया। अब अगला काम आपको पता है, आसान है। अब पहली 2 रकमों में से देखें क्या कॉमन आता है। तो 2 के टेबल में दोनों डिवाइड होते हैं, तो 2 को लिखें कॉमन, और क्या होता है दोनों के पास x भी मौजूद है, तो 2x जो है वो हमारा कॉमन हो जाएगा। तो 2 5 बार 10, तो 5 लिख लिया, 1x बाहर जा चुका है तो 1x रह जाना चाहिए, वो लिख लिया। आगे चलें तो 2 9 बार 18, 9 लिख लेते हैं, x जा चुका है, y रह जाएगा तो हमें y लिख लेना है। ठीक हो गया ये पहला पार्ट। अब अगले जो दोनों हैं इनमें देखें क्या कॉमन है। 5 और 9 एक पहाड़े में कोई नहीं आते, एक टेबल में नहीं आते, इसको छोड़ दें। y जो है वो दोनों के पास है, तो y कॉमन ले लेना चाहिए। तो पीछे रह गया जी 5x रह गया, और आगे चलेंगे तो चूंकि 2y थे उसके पास, y की 2 पावर्स थी ना, तो एक बाहर चली गई है, एक अंदर रह गई है। और बार बार यही कहता हूँ कि सवाल को के सही होने का जो असूल है वो यही है कि जो यहाँ रकम बन रही होती है वही आगे बन रही होती है, ये दोनों सेम आती हैं। ना आ रही हो तो समझे सवाल गलत हो रहा है। अब जब ये सेम है तो इन्हीं को फिर अगले स्टेप में हमने कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5x - 9y, ब्रैकेटें लगा ली, और जो पीछे बच गया यानी ये 2x बच गया और ये y बच गया, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन हो गए ना, तो हम लिखेंगे 2x जमा y। तो ऐसे करके हमारा ये फैक्टर्स बन जाते हैं 7 वाले क्वेश्चन के। चलें जी, अब आ जाएं 8 वाले पे। 8 वाले में देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो चलो ज़्यादा अच्छी बात है, सिर्फ आखिरी वाले पार्ट को देख लें कि 27 आ रहा है, तो हमें 27 बनाना है, और दरमियान में है 12। तो ये तो बड़ा इजी सा लग रहा है मुझे, क्योंकि आप देखें एक रकम ले लें 9 और एक ले लें 3, है ना। 9 3 बार 27, और 9 और 3 कितने होते हैं 12 हो जाते हैं, क्योंकि इनमें देखें माइनस का कोई चक्कर नहीं है, तो बड़ा सीधा सीधा है। तो हम इसको बनाते हैं, तो बराबर का निशान लगा लें। ये बराबर का निशान हमेशा लगाया करें। 12 है तो 12 का हमने एक 9x को अलहदा कर दिया और 3x को हमने अलहदा कर दिया, साथ 27 को लिख लेंगे। बाकी उसी तरह है, हमें कॉमन लेना है, x कॉमन ले लिया, जल्दी ज़रा मैं कर देता हूँ, इधर 9 बच गया, और इधर देखें 3 कॉमन आना है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 27 आता है, तो 3 9 बार 27। तो फिर देखें x जमा 9 जो है वो दोनों के पास आ रहा है, तो x + 9 पहले कॉमन ले लेंगे, तो जो बाकी बचेगा ये वाला x हमारा, और ये जो 3 बाकी बच गया ये हमारे फैक्टर बन जाएंगे। चलें जी, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर के साथ है 2, ठीक है, इस 2 को इस 30 के साथ ज़रब दे लेते हैं, तो कितना हो गया 60 हो गया, तो 60 लिख लें साइड पे कि हमें 60 बनाना है। अब दरमियान में है 17, ठीक है, तो 17 है तो हमें 60 बनाना है। तो देखें 20 और 3 है ना, 20 3 बार कितने होते हैं 60 होते हैं, और 20 में से 3 निकालें तो 17 भी हो जाते हैं। तो ये 20 और 3 बना के देख लेते हैं लिख के, क्योंकि लिखने के बाद फिर एग्जैक्ट होता है। अब 20 है ना, तो 20 को देखें मैं मनफी का रख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि असल भी माइनस का है,
बड़ी रकम को माइनस रखेंगे तो फिर माइनस आएगा ना वो असल वाली के साथ, और 3 जो है उसको हम जमा कर लेते हैं ताकि एक मनफी एक जमा हो तो फिर माइनस होते हैं। 20 में से 3 निकाल लें 17 और अलामत बड़ी रकम की, तो ठीक है। और 20 3 बार 60 भी हो जाएगा अगर आप ज़रब दिलाते हैं, और माइनस भी आएगा उसके साथ क्योंकि देखें इधर भी माइनस है, तो ये बिल्कुल ठीक बन रहा है। आगे हम लिख लेते हैं 30। ठीक हो गया। अब अगला काम इजी है, 2 भी कॉमन आएगा, x भी कॉमन आएगा क्योंकि 2 के टेबल में 20 आता है, ठीक है, और एक x भी कॉमन है, तो एक x रह गया। 2 10 बार 20 और x तो बाहर हो चुका है कॉमन। यहाँ से देखें 3 कॉमन आना है, तो 3 10 बार 30 हो जाता है, ठीक है। तो फिर बिल्कुल वो सेम आ रहा है ना, x - 10, तो x - 10 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो पीछे क्या रह गया हमारा 2x और 3 रह गया। अगले काम तो जाहिर है वो सेम होते हैं। चलें जी 10 वाले पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के साथ 3 है और उधर 8 है, तो 3 8 बार कितना होता है 24, 24 हमें बनाना है, और दरमियान में है 10, तो 10 से हम बनाएंगे कितना भला 6 और 4, हाँ 6 और 4, 6 4 बार 24 होता है, ठीक है। सो देखें तो हम लिखेंगे 3x2 माइनस 6xy माइनस 4xy। अब देखें दोनों के साथ माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि देखें असल रकम 10 है, तो दोनों को जमा करेंगे तो 10 आएगा। तो जमा तभी होना है जब दोनों के साथ मनफी हो। जब दोनों रकमें माइनस की हों तो फिर रकमें जमा होती हैं। माइनस कब होती हैं, जब जैसे पिछले सवाल में था एक नफ़ी की हो एक जमा की हो, फिर वो माइनस होती हैं, वरना वो हमेशा जमा होती हैं। दोनों रकमें जमा की हों या दोनों मनफी की हों तो उन्होंने क्या होना है, जमा होना होता है। तो ये देखें 6 और 4 मिलकर 10 होएंगे, और अलामत चूंकि उनके साथ माइनस की है तो माइनस ही आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल, और 6 4 बार 24 भी हो जाएगा। तो अगला जो है उसको लिखें, इसका मतलब कि हमने उसको सही बना लिया है। अब अगला काम इजी है, कॉमन लें। 3 के टेबल में 6 भी आता है और एक x जो है वो दोनों के पास है, तो एक x बाकी बच गया। 3 2 बार 6, x बाहर जा चुका है, y रह जाएगा। आगे चलें, मैंने कहा था कि अगर यहाँ माइनस आ रहा हो तो माइनस ज़रूर कॉमन लें। तो 4 2 बार 8 होता है, 4 भी कॉमन आना है और एक y भी कॉमन आना है। सो पीछे सिर्फ x रह गया इसके पास, और माइनस लगाएंगे क्योंकि बाहर कॉमन मनफी लिया है, अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। तो 4 कितने बार 2 बार 8 और एक y रह गया क्योंकि एक y बाहर चला गया। फिर देखें वो दरमियान वाली दोनों रकमें सेम आई हैं, तो उनको हम कॉमन लेंगे x - 2y को, तो वो अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो ये रह जाता है 3x और साथ ये 4y, ठीक है जी। तो ये भी देखें फैक्टर्स बन गए। ले जी 10 ही सवाल थे आपकी इस एक्सरसाइज के, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह 2.13 करते हैं। ये देखें पेन मेरा, इससे मैं लिखता हूँ, ठीक है। और अगर आपको दिखा सकूँ तो ये है जिसके ऊपर मैं लिख रहा होता हूँ, और वो आप लोगों को बोर्ड के ऊपर जो है आपकी कंप्यूटर के अंदर जो है आपको नज़र आ रहा होता है कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। हो गया फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।